चौधरी रुमाल सिंह जी स्वयं निर्मित इंसान थे। सद्गुणों और सतत मेहनत के बल पर ईश्वर ने उन्हें समाज में उच्च स्थान प्रदान किया। उन्होंने सफलता और शोहरत की उन बुलंदियों को छुआ जिन्हें छूना आज असंभव सा लगता है। अद्भुत आभामंडल था उनके व्यक्तित्व में। जहां भी वो जाते, जिन रास्तों से वो गुजरते, लोग उनके प्रेम और सम्मान में रुक जाते और उनके दर्शन पाकर मंत्र मुग्ध हो जाते। उनके समय के ही चौधरी शादीराम जी, मजिस्ट्रेट काले सिंह जी, प्रधान होराम जी, चौधरी निर्भय सिंह जैसे बड़े बेमिसाल लोग थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक थी। उन सभी के साथ चौधरी रुमाल सिंह जी की घनिष्ठताएं थी। एक दूसरे के परिवारों में आना जाना था। अपने समय के महान लोग थे ये सब। मेरा नाम राजवीर सिंह, बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। 30 जारी में बैठता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं चीती का निवासी हूँ। चौधरी शादीराम जी मेरे ग्रैंडफादर थे और मैं उनके छोटे भाई चौधरी हरगोविंद सिंह जी, मैं उनका पौत्र हूँ। मेरे फादर श्री रामवीर सिंह जी रिटायर्ड पीपीएस ऑफिसर हैं, जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में बोलते हैं, यूपी पुलिस की, तो वहाँ से रिटायर्ड हैं। और दादाजी के बारे में अक्सर हमारे पिताजी बताते रहे, सुनते हैं और लोगों से भी सुनते हैं कि बड़े ही दूरदर्शी थे दादाजी। वैसे तो एक वो जागीरदार थे, लेकिन 360 गांव के राजा कहलाते थे चौधरी शादीराम जी। उन्हें इतना मान सम्मान समाज ने दिया और हमारा सौभाग्य है कि हम उस परिवार में हमें भी जन्म मिला है। दादाजी ने, हमारे दादाजी चौधरी शादीराम जी ने इतनी दूरदृष्टि रखते हुए समाज के लिए इतना योगदान किया उन्होंने। और अगर हम उनकी नकल भी कर लें हमारा परिवार, तो भी हम उनको नहीं छू पाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास यही है पूरे परिवार का कि हम अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और हम भी उनके जैसे बनने की कोशिश करें। इस समय परिवार में हमारे कोई बिजनेस भी कर रहे हैं। एक परिवार से हमारे इसमें चौधरी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हैं। मेरा बेटा भी मैनेजर है बैंक में और परिवार इंजीनियर्स हैं कई हमारे, और अपना एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी फैमिली है। सभी अपना काम सुचारू रूप से अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत से खा रहे हैं। मुझे तो देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया उस समय को, लेकिन लोग बाग गाँव में जैसे अक्सर जाता हूँ या कहीं अपने समाज में आना जाना होता है तो ये जानकारी मिलती है। बताते हैं कि इंग्लिश पीरियड में तो जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था पहले, तो उसमें जो डीएम होते थे, कलेक्टर, वो अपना अंग्रेज हुआ करते थे। तो अंग्रेज भी जो है उस समय जो डीएम होता था वो दादाजी के पास वहाँ हमारे यहाँ हवेली में आते थे और वहीं पर रुकते थे। भोजन पानी सभी वहीं पे होता था। ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो आर्मी की जो भर्ती, उस समय अंग्रेजों 1857 के बाद में अंग्रेजों ने ऐसा बैन लगा दिया था कि गुर्जर्स को तो भर्ती करेंगे ही नहीं। तो उसमें चौधरी शादीराम जी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने डीएम से मिलके ये सब चीजें बातें करके भाई जिससे कि समाज का हम भला हो, हमारे का समाज पिछड़ ना जाए। तो उस समय उनको उन्होंने कन्विंस किया अंग्रेजों को कि भाई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल विरोध में हैं अंग्रेजों के, अच्छी चीज़ों का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। उनका एक इसमें बाद में लोग बता रहे थे, तो उनकी एक भावना ये भी थी कि भाई अगर हमारे समाज को बिल्कुल टूट जाएगा तो फिर हम कहाँ से डेवलप कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह हम जो अपने देश का भी भला तभी कर पाएंगे कि अगर हम सफल होंगे। अगर मान लिया हमारा कोई बंदा अगर नौकरी में है, किसी चीज़ में है, तो वो तभी तो हमारे इनके जो देशभक्त लोग हैं तो उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे। हमारी हवेली में आज भी तहखाना है नीचे बना हुआ, तो उस समय बताते हैं जो देशभक्त लोगों को उसमें छुपा लिया करते थे। अंग्रेजों से उन्हें बचाना था, लेकिन उन्होंने उतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया उस चीज को और अंग्रेजों के साथ भी वो रह पाए और अपने देश के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया। चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय इधर इनका उधर आना हुआ इसी साइड में, तो किसी ने कहा भाई वहाँ चौधरी शादीराम जी गए यहाँ, तो उन्होंने ये कहा भाई ठीक है पहले वहाँ मालूम करवाओ, अगर वो आज्ञा देंगे तभी हम वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा नहीं पहले चौधरी साहब से मालूम करवाओ कि मैं आ जाऊँ क्या उधर। तो वहाँ से कोई पुलिस वाला आदमी उन्होंने भेजे कोई, तो मुझे सब ऐसे ऐसे वो आए हुए हैं, मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम इधर कहीं है तो वो इधर आना चाह रहे हैं। वही कह रहे हो घर है, तो उस समय उन्हीं के द्वारा हमारा जो ग्राम पंचायत का भवन है, चौधरी चरण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो है
तो ये हमारे गांव के जो ग्राम पंचायत का भवन का जो शिलान्यास किया गया था उनके द्वारा किया गया था। ये जो हम आजकल दादरी में आप जानते हैं मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के नाम से, तो अब ये डिग्री कॉलेज है। सबसे पहले इसकी जो स्थापना की गई थी 1945 में एक सोसाइटी बनाई गई थी गुज्जर विद्या सभा, और उसके जो फाउंडर मेंबर्स थे तो चौधरी शादीराम जिसके प्रेसिडेंट थे, तो और चौधरी रुमाल सिंह जी थे मिल्क लच्छी से, चौधरी चंदन सिंह जी थे पीपलका से, चौधरी लेखराज सिंह एडवोकेट बुलंदशहर से थे, चौधरी चंदन सिंह जी थे, देखिए मास्टर हरबंस सिंह जी सिकंदराबाद से, चौधरी रतिराम सिंह जी दुजाना वाले, चौधरी हरि सिंह जी थे सिकंदराबाद के वाले, और चौधरी मान सिंह जी बिसरख से, जी लखीराम जी थे खैरपुर वाले, ये दादाजी की मित्र मंडली थी। और एक चौधरी हरलाल सिंह पीपलका से, और चौधरी फौजदार सिंह बादलपुर से, चौधरी अतर सिंह जी बिसरख से, बलवंत सिंह जी सरकपुर वाले, ये 13 लोग मुख्य रूप से थे जिन्होंने सोसाइटी की जब स्थापना की थी, वो फाउंडर लोग थे ये। और उन्हीं के इन प्रयासों का फल है जो आज ये हमारे सामने सम्राट मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के नाम से दिखाई देता है। तो मैंने दादाजी से कहा, छोटे वाले दादाजी चौधरी हरगोविंद सिंह जी थे, तो मैं चूंकि 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ता था, मैं बाबा जी आपने तो जो यूँ कहते हैं जब जमींदार तो गद्दार होते थे, तब उन्होंने मुझे ही बताई, यूँ देखो जो तहखाना है ना हवेली में नीचे, उस समय हम लोग जो हैं जो हमारे क्रांतिकारी लोग होते थे उनकी मदद करते थे, उनको खाना पीना खिलवाना, रात को छुपा के रखना, और जैसे मौका लगे उनको यहाँ से निकाल देना। तो वो समय रहा, रोंगटे खड़े होते हैं उनकी बातों को सुन के। आप ये देखिए उन्होंने अपनी जागीर तक को दांव पे लगा दिया सिर्फ इसीलिए, अगर भाई कल को ये बात पकड़ी जाएगी तो अंग्रेज छोड़ते थोड़ी, लेकिन उन्होंने उस चीज को सब सफल किया। तो उसी का तो आज योगदान है कि आज परिवार में भी प्रॉस्पेरिटी और समाज में भी प्रॉस्पेरिटी दिखती है इधर पूरी तरह से, वरना समाज में बताइए क्या चीज साधन है लोगों में है। तो इस तरह की चीजें जो समाज में इन लोगों की बड़ी देन रही है, और उस देन का ही कमाल है जो आज आप हम लोग सब इस तरह की बातें कर पा रहे हैं। मेरा नाम इंदिरा सिंह है और मैं मिसेस राघबीर सिंह हूँ, जो कि श्री शादीराम जी के पौत्र हैं। और पेशे से मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब जब मुझे वहाँ, वैसे तो हम लोग मेरठ में रहते थे, लेकिन जब उधर मेरे को एक जॉब करने का मौका मिला, मैं वहाँ कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिलासपुर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। तो मुझे वहां जाकर पता चला कि बाबा जी का एक पक्ष बहुत धार्मिक भी था, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और अपने यहाँ पे लगभग साल में एक बार 1 महीने के लिए भागवत का पाठ किया करते थे, जिसमें पूरी जनता को एक जनता दरबार वो लगाया करते थे। ये सब बातें मुझे वहां जाकर ही पता चली। और एक बार मैं अपनी बिटिया का एडमिशन कराने के लिए दिल्ली गई थी, मैं एक पीजी ढूंढ रही थी, तो वहां पर वो लोग कुछ हमारी बरादरी के लोग मिले, तो उन्होंने, वो भी उनके बारे में जानते थे, वो भी कहते थे कि उन्होंने भी हमें ये बताया कि हम एक बार उस दौरान वहां गए थे जब वो भागवत कथा करा रहे थे। तो इस तरह से जो है समाज का वो धार्मिक प्रवृत्ति उनकी होने के कारण तो समाज में उनका ये भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज भी हमारे यहाँ पर भागवत की कथा होती है। उन्होंने एक मंदिर बनवाया है जो बिल्कुल गांव के पास में ही है, उन्होंने उसमें जमीन दान दी थी, और बहुत भव्य मंदिर, आज उसका जो स्वरूप है वो बहुत भव्यता से है। आज भी वहाँ पे हर साल भागवत कथा होती है उन्हीं के नाम से। जब मैं वहां पर रहती हूँ और वहां के जो आसपास के लोग भी, जो जिस तरह का संबोधन इनके परिवार के लोगों को नंबरदार के नाम से संबोधित किया जाता है, तो जब मेरे को भी वहां पर जो हमारे जो पुराने जो लोग रहे हैं वहां पे, जो हमारे परिवार से जुड़े हुए थे, तो वो आज भी हमें नंबरदार के नाम से, नंबरदारनी के नाम से संबोधित करते हैं, कभी हमारा नाम नहीं लेते। और ऐसा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उस परिवार की पुत्रवधू।
मेरा नाम अशोक प्रधान, ग्राम नंगड़ा जमालपुर, जिला मेरठ, और चौधरी मुंसिपल मजिस्ट्रेट काले सिंह का भतीजा। जो अंग्रेजी टाइम में मुंसिपल मजिस्ट्रेट थे और जो अदालत कचहरी वो अपने ही घर पे करे आप ध्यान, जो मुकदमे फैसले लेते थे मेरठ में बैठते थे, यहाँ भी मुकदमे घर भी करे हैं। किसी को फांसी की सजा है या कोई वैसा है या किसी को केस हुआ है बरी करना जो भी है। मेरा नाम सुखपाल है, नंगला जमालपुर का रहने वाला हूँ। और हमारे दादा जो है मजिस्ट्रेट थे और क्या नाम, बहुत दूर लोगों की शोहरत थी, मुकदमे हुए गए यहीं अपने गांव में अंग्रेजी टाइम में। अपने जमाने में बहुत अच्छे मतलब मजिस्ट्रेट रहे, बहुत बढ़िया यहाँ न्याय करते थे इंसाफ का, उनकी कोई शिकायत भी नहीं है। जैसे मान लीजिए लोग शिकायत करते हैं, उनकी कोई शिकायत भी नहीं है। चौधरी काले सिंह जो हमारे ताऊजी थे, उनके बारे में मतलब जो है जो हम सुनते हैं लोगों से, जो बाहर के लोग आज भी आके उनके नाम की गाथा गाते हैं और उनका मतलब जो है दूर दूर तक नाम हम सुनते हैं, बड़ी खुशी होती है। भाई हम उस परिवार के मतलब जो सदस्य हैं, तो हमें उनकी बात सुन के बड़ा मतलब जो है सुकून महसूस करते हैं। चौधरी काले सिंह का बहुत बड़ा नाम हुआ है, तो नंगला जमालपुर के रहने वाले यहाँ पैदा हुए, तो हमारा भी मतलब हमारे गांव का बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे आदमी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। मेरा नाम जगनावती है। मैं स्वर्गीय श्री जय भगवान सिंह की पत्नी हूँ। मेरे तायश्री श्री काले सिंह मजिस्ट्रेट जो अंग्रेजी जमाने में मजिस्ट्रेट थे, उनकी जन्मभूमि यही थी। उसी के मकान हवेली में हम रहते हैं। यह हवेली बड़ी शानदार बनी हुई थी। वे मुकदमा अब मेरठ में भी तय करते थे और यहाँ भी तय करते थे। जितने भी मर्डर के, जमीन के बारे में जो मुकदमा आते थे, वे निष्पक्ष न्याय करते थे। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे बुजुर्ग अंग्रेजी जमाने के होते हुए इतने पढ़े लिखे थे। गुज्जर समाज में गंगा यमुना के बीच में उनका नाम रहा। यह गांव नंगला जमालपुर उन्हीं काले सिंह के नाम से ही जाना जाता है। मैं उनकी भतीज बहू हूँ। जब हम यहाँ पर शादीशुदा होकर आई थी, तब मैंने मुंसर साहब की हवेली को देखा था। आलीशान थी। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें हॉल में दोनों तरफ कमरे थे, आगे बरामदा था और बराबर में रथमान थे। रथ खाना बना जिसमें अंग्रेजों के रथ आके खड़े हुए थे। और एक बार ऐसा द्वार था एक बना हुआ जिसमें न्याय वाले आकर अपनी साइकिल, घोड़ा बुग्गी या तांगा बुग्गी खड़े करते थे। उनके जो लिखे हुए खाकी रंग के रजिस्टर थे, वे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे थे। उन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। जब वे न्याय करते थे तो वे तीनों भाषाओं में न्याय कर देते थे। जब वे मेरठ शहर करने के लिए जाते थे तो वे अपनी, उनके पास गाड़ी भी थी, रथ भी था और घोड़ा बग्गी भी थी। और उस रथ में बहुत ज्यादा पित्तल लगा हुआ था। जहां जहां भी शादी होती थी, मुंसब साहब के रथ को वे मांग के ले जाते थे शादी में। चौधरी काले सिंह की 2 बहन थी, एक थी बहुती और एक थी रिसालो। जो बहुती ही वो मिलक ब्याई थी, तो मेहमान का नाम खेमचंद था। खेमचंद काले सिंह के बहनोई थे। मैं भी अपने बच्चों को यही समझाती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। बेटे, आप अपने बाबा जी की ऊंचाइयों तक जाओ, उन सीढ़ियों पर चढ़ो जहां आपके बाबा जी पहुंच गए हैं। उनसे प्रेरणा लो कि हमारे बाबा जी अंग्रेजी जमाने में मजिस्ट्रेट थे, आप भी ऐसा ही बनो। और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार शिक्षित बने हमारे बुजुर्गों जैसा और उन्नति पाए, गुज्जर समाज में हमारा नाम करे। हमारी सास हमसे बताया करती थी कि सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो काले सिंह के यहाँ अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी सुरक्षा मांगी। अब हमें जान का खतरा है। तब काले सिंह ने उन्हें कहा कि आप भारत माता की जय बोलते हुए, ओम शांति कहते हुए अपने देश निकल जाना, आपको कोई खतरा नहीं होगा। मेरा नाम धनपाल सिंह है। प्रधान राम सिंह मेरे ताऊ जी थे, मैं उनका भतीजा।
हमारा वहाँ मिलक आना जाना था ताऊ जी का, उनसे रुमाल सिंह की उनकी जानकारी थी। धर्मपाल सिंह के यहाँ रिश्तेदारी है, मेरी लड़की ब्याही है उनके लड़के को। प्रमुख साहब धर्मपाल सिंह वो बहुत ही मतलब सज्जन शरीफ आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, अपने क्षेत्र के जानकार, बिरादरी में जानकार आदमी थे। उनकी नेचर बहुत अच्छी थी, मिलनसार आदमी थे। धर्मपाल सिंह के परिवार अच्छा है, सब अच्छा तरक्की कर रहे हैं। और धर्मपाल सिंह की वहाँ क्षेत्र में मान सम्मान था बड़ा, वो प्रमुख भी रहे हैं, अपनी बिरादरी के अच्छे आदमी हैं। उनका आचार विचार स्वभाव बहुत अच्छा था और खूब भी तरक्की कर रहे हैं। सब अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है, सभ्य परिवार है। राम सिंह जो है उनका, हमारे ताऊ जी का मुख्य है तो खेती का काम था और हमारी खेती बागों का पहले से शौक था। कुछ जो आमदनी होती उससे थोड़ा सा लेन देन भी गरीब आदमियों को कर देते थे। क्षेत्र में उनका अच्छा इज्जत थी। अब उनके परिवार भी ठीक है। एक उनका पोता जुडिशियल मजिस्ट्रेट है राजस्थान में, परविंदर सिंह। मेरा नाम जयपाल सिंह है। मेरा गांव का नाम अबूपुर फुलाना है। इस गांव के अंदर हमारे ताऊ जी राम सिंह थे। पहले जो हमारे यहाँ जो बड़े लोग थे उनको रईस कहा जाता था। ताऊ जी जो राम सिंह के नाम राम सिंह रईस, उनके जो छोटे भाई थे, चचेरे भाई प्रधान महाराज सिंह रईस, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे, उनका लड़का हूँ मैं जयपाल सिंह। और यहाँ पे जो है जमींदारी रही है। सन 1800 में हमारे यहाँ लोग आ गए थे, हम टीले से, और उस टाइम से यहाँ पे हम ही लोगों को प्रधान कहा जाता है। एक होती है, अगर गांव में आप जाओगे तो गुजर लोग भी कहेंगे भी किसके जाना, प्रधानों जाना, गुजरों में जाना है, इसलिए प्रधान की पदवी दी गई हमें। इस तरह से हमारे यहाँ उस जमाने के पुराने जमाने बहुत चीज़ें रखी हैं, जैसे घोड़ा पग्गी भी है, कुछ टांग है, कुछ बहुत पुरानी चीज़ें खड़ी हुई हैं जो 100 साल से रखी हुई हैं वहाँ पे। प्रधान होराम सिंह जी मासी जी थे, उनके छोटे भाई महाराज सिंह थे। ये बग्गी उन्होंने बनवाई थी अब से 100 साल पहले, लाहौर से तैयार हो गई थी। धुरा लंदन का है इसके अंदर। और इधर ये तांगे खड़े हुए इस साइड में। ये कभी इससे बारात गई थी इनकी, यहाँ से खेड़ा जवाहर डिस्ट्रिक्ट आगरा, वो 15 दिन में गई, पहुंची थी बारात वहाँ पे इन वाहनों से, और 15 दिन बाद वापस आई थी। 1 महीने बारात आई थी वहाँ से वापस। सन 30 में उन्होंने एक बैठक बनाई थी प्रधान महाराज सिंह ने। उसमें वहाँ उस टाइम उन्होंने बाथरूम बनाया था नहाने के लिए, इसमें गर्म पानी की सुविधा, ठंडे पानी की सुविधा, सारा सिस्टम था। प्रधान होराम सिंह जी के छोटे भाई प्रधान महाराज सिंह जी, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सन 30 में ये बैठक बनवाई थी उन्होंने। उन्होंने बाथरूम बनवाया था सन 30 में। ये इसमें सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसमें गर्म पानी भी हो जाता है, ठंडा भी रहता है। ये यहाँ पे बना हुआ, इसमें पानी डालते हैं। पहले सक्के होते थे, कुएं से पानी खींचते थे, इसमें डालते थे। साइड में टोटी लगी हुई है, इसमें पानी करते थे, और ये यहाँ को भाप निकलती थी साइड में गर्म पानी की। और पीछे का एक गार्डन था बना हुआ, वहाँ पे भट्टी में इसमें लकड़ी लगा पानी गर्म किया जाता था। प्रधान होराम सिंह और मिलक लच्छी के प्रमुख रुमाल सिंह के काफ़ी क्लोज रिलेशन थे। हालांकि मैं उनसे कभी नहीं मिला, पर परिवार में उनकी चर्चा हुआ करती थी। मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह, अकबरपुर बुकलाना। मैं प्रधान होराम सिंह का पुत्र हूँ। प्रधान होराम सिंह अपनी व्यापार के लिए जाने जाते थे। मिक्सर होल, गुड़ की अड़द, सुनार का काम, सड़कें बनाने का कार्य उन्होंने तब किया जब कोई व्यापार को जानता नहीं था। उनके एक भाई प्रधान प्रहलाद सिंह अपने राजनीतिक रिलेशन के कारण जान जाते थे। प्रधान महाराज सिंह अपनी दबंगई, अपने विशिष्ट प्रभाव के कारण जान जाते थे। प्रधान होराम सिंह जी ने उस वक्त
जब कोई व्यापार नहीं करता था तो यहाँ पर भट्टा भी चलाया, उसके निशानात अब भी हैं। यहाँ गुरुकुल की स्थापना उन्होंने 50 बीघे जमीन देकर, उसकी जमीन आज भी यहाँ ग्राम सभा में समाहित है। उस वक्त भाइयों में बहुत क्लोज रिलेशन होता था, सब अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के कारण समाज में जाने जाते थे। कुछ समय तक वो आर्य समाज से जुड़े हुए रहे। उनके भाई वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे। उस टाइम पे मेंबर काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। प्रधान प्रहलाद सिंह, भोराम सिंह के भाई प्रधान प्रहलाद सिंह राजनीतिक संबंधों के कारण जाने जाते थे। उनके संबंध उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी से भी रहे, चीफ मिनिस्टर से भी रहे। प्रधान प्रहलाद सिंह के संबंध चीफ मिनिस्टर बनारसी दास से रहे। उनके द्वारा उन्होंने यहाँ पुल का निर्माण कराया। प्रधान भोराम सिंह नई सोच के व्यक्ति थे। प्रधान भोराम सिंह भविष्य के बारे में जो उनकी कैलकुलेशन थी, भविष्य दृष्टा के रूप में वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठी बाद में आकर। तभी के हमारे सभी दादाओं के बाग लगे थे, उसी प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तब समाज में बाग नहीं हुआ करते थे। प्रधान भोराम सिंह के पास कैली के नादर सिंह, धनपुरा के खीमचंद जी आदि मिलने आते थे। प्रधान रुमाल सिंह से भी उनके बहुत क्लोज रिलेशन थे। मेरा नाम संजय चंदेला है। श्री रघुवर सिंह जी मेरे ताऊ जी लगते थे। श्री निर्भय सिंह जी मेरे दादाजी लगते थे रिश्ते में। बहुत ही अच्छी नेचर था, सोशल व्यक्ति थे। मेरा अपना मानना है कि दोनों पुण्य आत्मा थी, पॉलिटिकल सामाजिक न्यायमूर्ति। और उनका जमाना जो था वो इतना ये कहिए कि हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुजर रहा था तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। जमीनों के विषय में, आर्थिक शोषण, जो सारी चीजें थी उनका समावेश था। वो बढ़ते चले गए, लोगों की मदद करते चले गए। आपको कोई पूछेगा तो तब पूछेगा आप किसी की मदद करोगे, वो उनके अंदर था। रुमाल जी, शादीराम जी, विधायक विजयपाल जी, ये सारा एक समूह था इन लोगों का। संत प्रिय लोग थे। सामाजिक उत्थान के लिए मुझे ये लगता है कि पुण्य आत्मा जो आई है धरती पे, ये लोगों के उत्थान के लिए आई है। मेरा नाम परमिंदर सिंह, मेरे फादर का नाम श्री रघुवर सिंह, मेरे दादाजी का नाम श्री निर्भय सिंह। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री भगवत सिंह है और मेरे दादाजी का नाम श्री निर्भय सिंह। मेरा नाम सत्येंद्र मुखिया, मेरे फादर का नाम स्वर्गीय श्री वन सिंह पठान, दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री रघुवर सिंह मुखिया जी और परदादा स्वर्गीय श्री निर्भय सिंह जी। मेरे फादर, ये समाज के लोगों से मुझे जो जानकारी मिली है, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। वो समाज में बहुत ही अच्छे पंच थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। साफ सुथरा रहना, उनके साथ में नहीं चलना, सक्का धोबी इस टाइप के लोग जो है उनके आसपास रहना, घोड़े की बग्गी में चलना। तो समाज में उनको जो बुलाया जाता था, पंच पंचायत में जो है उनका एक मान सम्मान था। खाली इसी आसपास के एरिया में नहीं, अदर दूसरे राज्यों में भी जाके वो पंच फैसला करते थे। उनका पूरे समाज में बहुत ही अच्छा मान सम्मान था और दूर दूर तक उनका बहुत ज़्यादा नाम था। यही मुझे जो है अपने दादाजी के बारे में इतनी ही जानकारी है। हमारा परदादा जी का समय था उस टाइम जो है, तो उस समय की रागनी बनी हुई है कि बताते हैं जैसे खेम सिंह जी होते थे, उनके महल बहुत अच्छे थे। खेम सिंह के महल, न्यादर सिंह के महल, खातम सिंह की टहल और निर्भय सिंह जी की टहल। सेवा भाव बहुत ज़्यादा सेवा, मतलब
हमारे काफ़ी लोग 20-20, 50-100 लोग ऐसे, जैसे कभी गांव में शादी ब्याह होती थी तो सबको अपने यहाँ ही भोज करा देना, शादी ब्याह गरीब लड़कियों के शादी ब्याह में योगदान करना। हम लोग अभी कहीं जाते हैं, जैसे मेरठ अभी पीछे हम लोग गए मवाना की तरफ, तो जैसे पौते गांव बुजुर्ग मिलते हैं, बताते हैं भाई कौन से गांव से आप लोग, कहाँ से भाई हो, तो अगर नाम लेते हैं गांव का तो गांव के नाम से ही वो कहते हैं भाई आप निर्भय सिंह जी गाँव से आए हैं। बड़ा सम्मान वहाँ मिलता है, एक बड़े फक्र, एक खुशी मिलती है। हमारे दादाजी बताते थे, जो हमारे बड़े बाबा थे परदादा निर्भय सिंह जी, उनका बाबा जी जो मिलक के थे बाबा रुमाल सिंह जी, उनका बहुत क्लोज यार, बहुत दोस्ती थे आपस में, घरे भी पारिवारिक रिश्ते थे। जैसे बाबा शादीराम जी थे चीती वाले, तो बहुत नजदीक से, तो उनको बहुत आना जाना, बहुत प्रेम भाव, पंचायतों में जाना, शादियों में जाना, उसमें जाना, इस तरह के बहुत मेल जोल काफी लंबे समय। अब भी हमारा उस परिवार से आज तक भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो जब भी मेरठ और बुलंदशहर के बीच में हुआ तो कितनी बार सौभाग्य ऐसा होता है कि वो मेज़बानी यहाँ होती थी उनकी। अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते थे, जो गुर्जर बिरादरी में हमारे जो सहारनपुर से और बुलंदशहर के बीच में जो 2, 4, 6 मुख्य लोग हैं, उन्हीं में हमारे दादाजी का नाम आता है। मेरा नाम विक्रम सिंह है। गांव मेरा सही भवानी राजपुर है। मैं रिटायर्ड शिक्षक। मेरे बाबा प्रधान धनपाल सिंह प्रसिद्ध समाज सेवी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने चिरौड़ी में एक किसान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की स्थापना की थी, उसके वो फाउंडर थे। वो कई बार ब्रिटिश टाइम में जिला पंचायत सदस्य रहे। जब तक जिला मेरठ हुआ करता था, वो सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेते थे। सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। वो सभी की चिंता करते थे, सबसे प्रेम करने वाले व्यक्ति। मैं डॉक्टर सतदेव शर्मा, मूल निवास मेरा शेखाबाद राजपुर है और दिल्ली में मैं प्रवक्ता पद से निवृत्त हुआ हूँ। परम पूज्य प्रधान धनपाल सिंह जी हमारे क्षेत्र के सबसे सम्मानित और संभ्रांत उच्च चरित्र के व्यक्ति रहे हैं और जिसका आने वाली पीढ़ियों को बड़ा प्रेरणा मिलेगी, जिससे उन्होंने क्षेत्र के लिए रात दिन काम किया, जिससे कि हमारी ये आने वाली पीढ़ी और जो उस समय की पीढ़ी थी, ये उच्च स्तर तक पहुंच सके। उन्होंने विद्यालय में रात दिन काम किया। प्रधान जी का केवल अध्यापन के क्षेत्र में नहीं, कृषि क्षेत्र में भी हमारे किसानों के लिए बड़े जागरूक रहते थे। एक बार मेरे ध्यान में बचपन में 8-7 वर्ष का था, यूपी के कृषि सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी आए थे, तो उनके सामने उन्होंने बड़े दमखम के साथ वो समस्या रखी और ये कहा कि हमारे यहाँ जब बरसात होती है तो नालों में उतना पानी नहीं आता, जबकि उसका पानी कृषि के लिए बड़ा उपयोगी होता है। सचिव महोदय ने उनको विशेष रूप से सम्मानित किया, उनकी बड़ी प्रशंसा की और यहाँ तक कि वहाँ के जो हमारे जो लोग बैठे हुए थे ब्लॉक के, उन लोगों को भी निर्देश दिया कि आप प्रधान जी से संपर्क नियमित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो भला हो सकता हो वो करें। इस प्रकार से प्रधान जी का अध्यापन के अलावा, बच्चों को योग्य बनाने के अलावा, अपने कृषि में जुड़े किसानों के लिए और यहाँ तक कि पारिवारिक समस्याओं में भी वो हमेशा
सबके सहयोग रहे, सबके सुख दुख में साथ रहते थे। और यदि बच्चों की कहीं बाहर की कोई समस्या होती, आर्थिक समस्या होती, उसमें वो अपने पूरा सहयोग देते थे। मेरा नाम रजनीश कसाना है, ग्राम शरीफाबाद राजपुर। मैं अपना व्यापार करता हूँ होटल और बैंकेट का। मैं प्रधान धनपाल सिंह जी का पड़ोता हूँ और उनके शिक्षा के योगदान के लिए, जिन्हें सब लोग उनकी वजह से जानते हैं, वो हमें बहुत प्रेरणा देते थे। बहुत लोगों से, क्या पूरा सम्राट क्षेत्र है अपना, तो सब में जहाँ भी गए, जहाँ भी पता चला भाई आप ये परदादा ये थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लगता है कि मैं इतने अच्छे घर में, इतने बड़े परिवार में, ऐसे लोगों के साए में मैं पला बढ़ा, और उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है कि कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ रहने से और उनके संस्कारों से हमारा ही नहीं, पूरे क्षेत्र का विकास हुआ है। कोई एक परिवार के नहीं, किसी एक घर के नहीं, वो पूरे समाज के, पूरे क्षेत्र के वो माननीय, सर्वमान्य, बड़े, आप उन्हें प्रधान जी धनपाल सिंह जी कहते हैं, और हर आदमी उनका सम्मान करता था, क्योंकि वो उनके गुण ही इस तरीके के थे। अपने लिए नहीं सोचते थे खाली, वो पूरे समाज के लिए सोचते थे, पूरे क्षेत्र के लिए सोचते थे, और कोशिश ये रहती थी कि किसी का बच्चा, किसी का घर में कोई परेशानी हो तो उनकी हर तरीके से जो भी मदद हो सके उनकी मदद की जाए। उन्होंने एक KR इंटर कॉलेज चिरौड़ी में है, वो प्रधान जी ने बनवाया। प्रधान जी उसके लिए एड लेने लाहौर तक गए थे, वहाँ से एड लाए। कोई यहाँ के वहाँ साथी जो नौकरी करते थे, कोई पुराने नए साथी थे, और उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और वो भी ऐसे वक्त जब सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। आजकल सब कुछ होते हुए भी ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई, जबकि ये अब और आसान होनी चाहिए। तो ऐसी शख्सियत को ऐसे समय जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, तो वो मैं मानता हूँ बहुत बड़ा योगदान है, और उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमने उनके नाम से प्रधान धनपाल सिंह सेवा समिति बनाई है, प्रधान धनपाल सिंह प्रोत्साहन समिति बनाई है। उसके लिए लोग जो नए नए बच्चे नई नई जॉब में जाते हैं, उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कार वगैरह देके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जो क्षेत्र में जो अपनी तरफ से हम लोग कर सकें, उनके नाम पे हम वो करते हैं। हमने उनके नाम से एक स्मृति भवन बनवाया हुआ है, स्मृति गेट बनवाया है, स्मृति द्वार बनवाया हुआ है, प्रधान धनपाल सिंह स्मृति द्वार। ये यादें हैं, यादें इसलिए ये यादें रखी जाती हैं कि उन्हें हम लोग याद करके उनसे प्रेरणा लेते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, और हमारे साथ हमारे समाज को, सबको उनसे प्रेरणा मिले और हम आगे बढ़ें। तो ये लगता है कि ये सब चीज़ करते हुए, अगर ये सब चीज़ हम लोग अपने बुजुर्गों को याद रखेंगे, उनके संस्कारों को याद रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, हमारे साथियों को अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, और ये प्रेरणा हमारे समाज को आगे ले जाएगी। प्रधान धनपाल सिंह जी ने जब जिला परिषद मेंबर बने, तो हमारे इलाके में बैकवर्ड था, कोई स्कूल नहीं था 8वीं तक का भी। जब उन्होंने वोट दी अपने खुशीराम शर्मा को, कलेक्टर साहब के कहने से वोट नहीं दी, और पर जब खुशीराम शर्मा यहाँ आए, उन्होंने पूछा प्रधान जी कुछ हमसे कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मांगता, मैं तो एक बहुत किसान का बेटा हूँ, लेकिन अगर शर्मा जी कोई आपके अधिकार क्षेत्र में हो तो मेरा इलाका पिछड़ा हुआ है, एक जिला परिषद से 8वीं तक का स्कूल दिया जाए। उन्होंने कहा प्रधान जी मैं जाती कंसल्ट करूँगा अपनी उनसे कि ये मेरे अधिकार में। उन्होंने किया, उन्होंने मिडिल स्कूल दिया चिरौड़ी में, उससे बहुत बहुत अच्छे बच्चे निकले। उसके बाद KR इंटर कॉलेज की स्थापना की, बच्चों को घर से जाकर बुला कर लाते थे, और इलाके ने भी इतना सम्मान दिया कि शुरू से जब तक डेथ हुई वो निर्विरोध KR इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। और ये है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके इसमें हो, आपके अधिकार में हो, तो एक मिडिल स्कूल दे दो मुझे, जिससे कि मेरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ें। तो चिरौड़ी में मिडिल स्कूल खुलवाया, और बच्चों को प्रेरित का आगे गाँव से लाकर उसमें दाखिल कराया। बहुत अच्छा चला मिडिल स्कूल। उसके बाद KR इंटर कॉलेज खुलवाया, और
बहुत बहुत अच्छे यहाँ के रशा और वहाँ बच्चे पढ़ कर गए। इलाके ने भी इतना सम्मान दिया कि उनको आजीवन मैनेजर प्रबंधक रहे और शुरू से जब तक मृत्यु तक AR इंटर कॉलेज के प्रबंधक रहे। चौधरी रुमाल सिंह दादरी क्षेत्र के एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। उस जमाने में अपने क्षेत्र के प्रमुख भी रही, ब्लॉक प्रमुख रही बिसरक ब्लॉक के। बाद में उनके बेटे चौधरी धर्मपाल सिंह बिसरक ब्लॉक के प्रमुख रहे। उनका हमारे बाबा धर्मपाल सिंह के साथ काफ़ी आना जाना था, बहुत मधुर संबंध थे। दोनों की सोच एक थी, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों ने अपने परिवारों को आगे बढ़ाया, समाज को आगे बढ़ाया और बहुत तरक्की की। अब भी उनके परिवार बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। उनका बहुत आना जाना हमारे यहाँ था। और वो उस जमाने में जब लोग खेती करते थे, वो व्यापार भी करते थे। उस जमाने चौधरी रुमाल सिंह ने दुकान भी ली थी, आड़त की दुकान थी गाजियाबाद में, घंटे घर के पास में। तो उस जमाने में उन्होंने व्यापार भी किया था। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। बहुत प्रधान धर्मपाल सिंह के साथ उनका बहुत मधुर संबंध रहा, नजदीकी संबंध रहा। दोनों की सोच एक थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया।